सिर्फ एक क्लिक और आपका एंड्रॉयड फ़ोन किसी और के कंट्रोल में जा सकता है। अगर आप ये वीडियो स्किप करते हो तो शायद आप नेक्स्ट टारगेट हो सकते हो। आजकल हैकर्स को आपके फ़ोन हैक करने के लिए पासवर्ड्स नहीं चाहिए होते और ना ही फिजिकल एक्सेस। बस एक फेक लिंक, एक मलिशियस एपीके या पब्लिक वाईफाई और आपका पर्सनल डाटा, फोटोज़, मैसेजेस, हत्ता के बैंक डिटेल्स सब लीक हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि एंड्रॉयड हैकिंग का रियल सिस्टम कैसे काम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने फ़ोन को कैसे 100% सिक्योर कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अटैकर्स लैब। यहाँ हम हैकिंग को एक्सपोज करते हैं ताकि आप सेफ रहें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसका मिसयूज़ मत करिएगा। सबसे पहले समझते हैं एंड्रॉयड हैक होता किस तरह से है। मेथड 1 होता है फिशिंग अटैक। आप एक फेक लॉगिन पेज मिलता है बिल्कुल ओरिजिनल जैसे कि आप अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर करते हो और वो डायरेक्टली हैकर के पास चला जाता है। और इस चीज़ को हमने डिटेल से लास्ट वीडियो में कवर अप किया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में यूआरएल होगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद मलिशियस एपीके। कभी कभी आप कोई क्रैक्ड ऐप या मोड एपीके यूज़ करते हैं प्रीमियम वर्जन के लालच में, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में वो आपका ही डाटा साइलेंटली जो है ना हैकर को दे रहा होता है। इसी तरह से थर्ड मेथड आ जाता है पब्लिक वाईफाई अटैक। फ्री वाईफाई यूज़ करते वक्त हैकर्स अपनी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर सकता है और आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस हो सकती है, जो कि हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे तीनों मेथड्स को विद डिटेल्स। तो बिना देरी के प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल के न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक फास्टली पहुंच सकें। तो चलिए प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर पे रैट्स का बिल्डअप किस तरह से किया जाता है, बट उससे पहले हम बेसिकली कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि ये काम किस तरह से करता है और ये किस तरह से डाटा को सेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेंट को ओपन कर लूंगा। फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने ये छोटी सी डायग्राम बनाई है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमने हैकर ने जो है ना एक स्केचवेयर पे रैट का बिल्डअप किया है। अब वो क्या करेगा, अब वो साथ में कनेक्ट करेगा फायरबेस को। ठीक है कोई भी ऐप होती है तो वो फायरबेस के साथ होस्ट होती है और डाटा को सेंड करती है फायरबेस पे। ठीक है, तो देन वो फायरबेस से जो डाटा है, चाहे प्ले स्टोर पे है चाहे वो ऐप स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं, तो सारी ऑल टू ऑल एप्स फायरबेस पे डाटा सेंड करती हैं। जिनमें अगर परमिशंस हो तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, टोटली उनके पास परमिशंस होती हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, अब वो एक डेटाबेस बनाता है अपने स्केचवेयर फायरबेस पे। ठीक है, और देन विक्टिम को वो एपीके सेंड कर देता है। ठीक है, अब विक्टिम की तरफ क्या आता है, विक्टिम का जो डाटा होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली सेंड टू फायरबेस होता है और फायरबेस से हैकर की तरफ वो देख सकता है। ठीक है, क्योंकि हैकर की डेटाबेस में जाता है। ठीक है, बट इन तीनों के ऊपर लगी हुई होती है, दोनों के ऊपर लगी हुई है फायरवॉल। ठीक है, अब फायरवॉल क्या काम करती है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये एक फायरवॉल की मैंने लाइन बना दी। ठीक है, हैकर ने एक रैट बिल्डअप किया और देन उसको विक्टिम को सेंड कर दिया, बट उसके पास डाटा नहीं जाता। ठीक है, जो कि एंड्रॉइड ओल्ड थे उनमें जाता था, बट इसमें नहीं जाता। किस वजह से नहीं जाता उसको समझते हैं। ठीक है, फायरवॉल एक नेटवर्क सिस्टम का प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक जैसे गार्ड कह लें। ठीक है, गार्ड होता है, वो किसी को भी अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, तलाशी लेता है कि उसके साथ है क्या चीज क्या नहीं है। ठीक है, और देन वो फायरवॉल रोकती है। ठीक है, उसको गार्ड रोक लेता है। इसी तरह से फायरवॉल सेम टू सेम इसी तरह से काम करती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लेटेस्ट एंड्रॉइड की बात करें तो इसी तरह से ये डाटा आता भी नहीं है फायरवॉल की वजह से और जाता भी नहीं है। ठीक है, फायरवॉल को मेनली बाईपास करना होता है रैट्स में। ठीक है, तो तभी जाके इस चीज को हम बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेथड होता है वो होता है पोस्ट। ठीक है, आपको एक यूआरएल से समझा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से एक यूआरएल बना हुआ होता है जिसके एंड पे होता है बोट बिजनेस। ठीक है, इसका मैं आपको यूआरएल दिखा देता हूँ। अगर फायरबेस पे भी अपलोड करना हो तो फायरबेस पे भी किया जा सकता है, बट मैं वैसे टेलीग्राम का आपको यूआरएल सिंपली प्रोवाइड कर देता हूँ। बोट टोकन होता है। ठीक है, बोट टोकन इज इक्वल टू, ये रैंडमाइज होता है। ठीक है, और उसके बाद एक कॉलन होता है बोट में। ठीक है, और उसके बाद ये रैंडम नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से चैट आईडी होती है सभी की। ठीक है,
चैट आईडी भी आप टेलीग्राम की हर बंदे की मुख्तलिफ होती है, ठीक है। लाइक वो इन वर्ड्स में होती है, ठीक है। सॉरी आई यू नहीं, इस तरह के, ठीक है। तो ये चैट आईडी होती है। अब विक्टिम का जो डाटा है, ठीक है, अब हमने एक यूआरएल बना दिया, ठीक है, कि वो हाई का मैसेज जो है ना, ये इस बूट टोकन इस चैट आईडी पे सेंड होगा, ठीक है। अब वो क्या करे कि जैसे ही सेंड होने लगेगा, ठीक है, हमने ये चीज टाइप की, बट फायरवॉल उस चीज को रोकेगा। क्यों रोकेगा भाई? सेंड करने से पहले कि भाई उसके साथ आपका क्या क्या डाटा जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ नहीं जा रहा होगा तो वो ऐਵੇਂ ही सेंड कर देगा, ठीक है। और अगर बहुत कुछ जा रहा है तो वो फायरवॉल डिटेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये चीज हो रही है टेलीग्राम के जो रेड्स बनते हैं उनमें, ठीक है। बट फायरबेस, क्योंकि फायरवॉल को पता है कि फायरबेस पे डाटा ट्रस्टेड ही होना है सेफ, ठीक है, इसलिए फायरबेस पे बहुत जल्दी डाटा मिल जाता है, ठीक है, हैकर्स को भी और यूजर्स का भी डाटा जल्दी अपलोड होता है, ठीक है। तो इस चीज को मेनली कंसेप्ट की तरफ आइए मोबाइल पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस तरह से बन सकता है और क्या क्या इसमें यूज होता है। इसके लिए आपको जी, तो इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा ये मेरा वाला चैनल प्राइवेट, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये कुछ दिए हैं, ठीक है, ये होते हैं ब्लॉक्स, ठीक है। इनको आपको कर लेना है जी डाउनलोड, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, कंपोनेंट्स, इवेंट और लिसनर, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, इनको देख लेना है, ठीक है। ओके, events.json में भी ये चीज़ आ गई। अब ये हैकिंग के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो आपको रेड्स में हेल्प करेंगे, ठीक है। इनको मैंने यहाँ पे एक मेन डाटा वाले पे सेव कर लिया, ठीक है। आपको डाउनलोड इधर से ही स्केचवेयर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली फाइल्स में चले जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है जी स्केचवेयर, ठीक है, SKETCH, ठीक है। स्केच जैसे सर्च करेंगे ये स्केचवेयर का नाइटली वर्जन भी आ जाएगा और वैसे सिंपल भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्केचवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है। स्केचवेयर डाउनलोड करने के बाद देन आपको करना है जी उसे ओपन, लाइक मेरे पास ये है, ठीक है। ये तो वाइट वाला आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ नाइटली वर्जन पे, क्योंकि मोस्टली नाइटली वर्जन बेस्ट होता है। ओके, मेजर चेंजेस, व्यू चेंजेस पे टैप करके एक बार ये फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है। अब न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे आप, ठीक है, और बल्कि पहले कैंसिल करके 3 लाइंस में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे सेटिंग में, ठीक है। देन ब्लॉक मैनेजर, और ब्लॉक्स हैं यहाँ पे हमारे पास, देखते हैं। ब्लॉक्स नहीं है, कंपोनेंट्स है, इवन है और लिसनर है, ठीक है। कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, सेटिंग में आके कंपोनेंट्स मैनेजर, ठीक है, ऐड, और यहाँ से करेंगे जी इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद देन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एक नया फोल्डर, ठीक है, मेन के नाम से। तो ये रहा मेन सेटिंग वाला, ठीक है। अब मेरे पास ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सारे को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कंपोनेंट्स तो 1 बाय 1 ही करने पड़ेंगे। ओके, इसमें 1 बाय 1 हो रहे हैं। डिवाइस पॉलिसी वाला कर लेना है और हमें चाहिए, अच्छा यहाँ से 1 बाय 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी एक बार बैक आके, ठीक है। तो components.json, और ये देखो सारे के सारे सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी तरह से ऑल टू ऑल कर लेता हूँ। यहाँ पे QR कोड जनरेटर और काफ़ी सारे हैकिंग के रिलेटेड ही हैं, ठीक है। कैमरा के रिलेटेड है, बैटरी है, टेक्स्ट बार, लकी व्हील, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। गेट वेब सोर्स कोड, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर का है, फाइल पिकर है, ठीक है, जो कि नॉर्मली आप अगर ऐसे ही करोगे, ठीक है, तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ये हुआ क्या, मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि यहाँ पे मैं करता हूँ ना न्यू एप्लीकेशन ए के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपोनेंट्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको कम शो होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे से आ गए हैं ना, ये हमने कंपोनेंट्स वैसे बनाए हैं, ठीक है। मीन ये देखो ना, ये चीज़ हमने वैसे बनाई है, ठीक है। अब हम इसको एग्जिस्ट कर लेते हैं, देन हमें आ जाते हैं इवेंट्स में, क्योंकि हमें इवेंट्स भी अभी डाउनलोड करने हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट इवेंट्स, और देन हम आ जाएंगे स्केच मेन सेटिंग में,
ठीक है, मेन सेटिंग, और इवेंट्स को यहाँ पे हम कर लेंगे सिलेक्ट। इनवैलिड फाइल आ रही है, ठीक है, इनवैलिड फाइल। मेन में चले जाएंगे, मेन सेटिंग और लिसनर पे जाते हैं और मेन पे इवेंट्स डॉट जेसोन, तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब बाकी तो कुछ रह नहीं गया, ठीक है। ओके, ब्लॉक मैनेजर में हम वैसे ही उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। ब्लॉक मैनेजर पे एक बार उसे पेस्ट करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। पहले वैसे आपको सिंपली कुछ बनाना पड़ेगा, लाइक मैं यहाँ पे बना देता हूँ ए का प्लेन हेक्सा वैल्यू भी डालनी है, ठीक है। ए दे देते हैं और यहाँ पे आपको कलर लाजमी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको वो एक अंदाजे से हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट में मैं आ जाता हूँ जी, मेन सेटिंग इवेंट्स डॉट जेसोन में देखते हैं। ओके, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑन स्टॉप, और ये सारा ब्लॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है, ब्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं जी आल टू आल, यहाँ से आल हो गया, ठीक है। ओके, तो अब हम एक न्यू बना लेंगे, इसको मैं क्यू का नेम दे देता हूँ हेक्सा वैल्यू पिंक, ठीक है, और ये हो गया। अब इसको ओपन करके अगेन से इंपोर्ट कर लेंगे, मेन सेटिंग, ठीक है, और लिसनर पे आके इसको सिलेक्ट कर देंगे और आल कर देंगे, ठीक है। ये ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रिस्टोर प्रोजेक्ट करेंगे। टेलीग्राम पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ये कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, ये स्केचवेयर रेड स्केच, ठीक है, वो भी नीचे वाले ब्लॉक्स हैं, वो कुछ आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। मुशारे स्केचवेयर, एडमिन सैंडल, एडमिन हैक, फेसबुक, ठीक है, डेड कोड, ये काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अब मैं वन बाय वन तो आपको समझा नहीं सकता, ठीक है, बट मैं कुछ आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से इनकी मेन सेटिंग करनी है और आप किस तरह से आप नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा टेलीग्राम का भी काम ख़त्म हो गया और मैंने इसको दिया है म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर में, इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं जी म्यूज़िक वाला फ़ोल्डर फाइंड, ठीक है। म्यूज़िक वाला फ़ोल्डर फाइंड करने के बाद यहाँ से ऑल टू ऑल प्रोजेक्ट्स को कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक है। ये आपको फाइंड करना पड़ेगा किसके साथ कौन सी कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो ये बताता हूँ कि आपको इस तरह से पता लगेगा कि कौन सी एडमिन ऐप है, कौन सी यूज़र ऐप है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये जो लिब्स होती हैं ना, आपको इनको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने का बेनिफिट ये होगा कि कुछ कस्टम लिब्स होती हैं, आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि लिब्स होती क्या, ठीक है। तो अगर आप कस्टम लिब्स को कर लेते हैं तो वो काफ़ी सारा आपका काम कर जाती हैं, ठीक है। तो इसको अभी करने देते हैं, होने देते हैं लोडिंग। ओके, तो फाइनली हमारे पास ये प्रोजेक्ट सारे रिस्टोर हो चुके हैं, ठीक है। हम पहले देख लेते हैं जी, ये देखें पैकेज नेम ये नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। चेंज प्रोजेक्ट सेटिंग पे भी देख सकते हैं कॉम डॉट स्पीड यूज़र, ठीक है। अब ये कॉम डॉट स्पीड यूज़र जो है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कॉम डॉट स्पीड यूज़र ये भी है, सैंडल यूज़र है, ठीक है। स्पीड का एडमिन प्रोजेक्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेड मीटर है, एडमिन वीआईपी ये भी है, अब ये भी है। अब इनके रेड प्रोजेक्ट्स को किस तरह से फाइंड आउट करें, ये चीज़ हमारे पास मेन क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मेन आपको ये इस तरह से फाइंड आउट करना है कि अब ये नंबर है, ठीक है, मैं ये कह देता हूँ, इसके आपको आ जाना है लाइब्रेरी में, फायरबेस में, ये जो देख लेना है वीआईपी हैक, ठीक है, वीआईपी हैक के नाम से है, ठीक है, वीआईपी माइनस हैक। अब आपको इन प्रोजेक्ट्स में देख लेना है कि वीआईपी हैक कौन सा है, ठीक है। अब नंबर पे वीआईपी हैक है, लर्न हैकिंग वाले में तो होना नहीं है क्योंकि ये तो मेरे वाली ही टूल किट है, ठीक है, ये चीज़ थी, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, कस्टमाइज करके कुछ अपने टूल्स ऐड करके, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को तो मैं कर देता हूँ डेल, क्योंकि ये एक रैट में नहीं आता, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ जी डिलीट, ठीक है। अब हम कर लेते हैं स्मार्ट फाइन, ये भी एक यूज़र प्रोजेक्ट ही है जिसको है नीड एडमिन हैक, इस तरह का है इसका, ठीक है, एडमिन हैक। तो एडमिन हैक वाली यहाँ पे देख लेते हैं, ये कॉम डॉट एडमिन वी आई पी है और कॉम डॉट यूज़र वी आई पी, ठीक है जी। तो अब इनके ऊपर आपको क्या करना होता है,
अब यूज़र जो है ना, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। इवेंट्स में आ जाना है, ऑन क्रिएट, और यहाँ से आपको ये काफ़ी कुछ मिल जाएगा। जिप कंटेंट, ठीक है, ये बैकअप, ऑल प्रोजेक्ट्स का बैकअप, टेलीग्राम, कैमरा, स्क्रीनशॉट, ये सब का जिप फाइल करता है, ठीक है, टू जिप फाइल पाथ, ठीक है। अब ये एक न्यू फोल्डर बनाएगा, स्पीड हैक 0, ठीक है, 03, और उसमें ये सेंड कर देगा जिप फोल्डर बना के, ठीक है, 0 टाइम के बाद ये चीज़ आ गई, ठीक है। फायरबेस का है SMS, फायरबेस की कीज़ यूज़ हो रही हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर वगैरह इसमें आता है कि नहीं आता। देन हम उस एरर को फिक्स करेंगे, ठीक है। ओके, लिंकिंग रिसोर्सेस, और कोई भी है क्रिएटर वो एवं ही नहीं बना के रख देता, आखिर वो उसके ऊपर काम किया हुआ होता है उसने, ठीक है। देन उसके ऊपर वो तभी प्रोजेक्ट को शेयर करता है, ठीक है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आप लोगों को आई थिंक कुछ को अंदाज़ा है, कुछ को नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी क्रिएटर है वो आपको क्लियरली दे देता होता है, ठीक है, क्लियरली ही प्रोजेक्ट देता है। अब ये मेरे पास आ रहा है कि प्ले प्रोडक्ट को आप ऑफ करें, मैं डिक्लाइन कर देता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई। और ये देखेंगे परमिशन मांगेगा, मैंने डैनी की, बैक आ गया। ये डाटा सेंड होना है जी इस फायरबेस पे, ठीक है। अगर आप यूज़र एप्लीकेशन भी सेंड अप करवा दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा, बट मैं आपको फायरबेस का भी सेटअप समझा देता हूँ, ठीक है। फायरबेस पे आपको सिंपली आ जाना है क्रोम पे, और देन यहाँ पे आप सर्च कर लेना फायरबेस कंसोल, ठीक है। फायरबेस कंसोल सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कर देना है गेट स्टार्टेड, ये फायरबेस स्टूडियो पे होगा, ठीक है, बट आपको एक बार बैक आ जाना है, और देन यहाँ से कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे जो है ना ऑप्शन आएगा गो टू कंसोल का, ठीक है। ये ऊपर से लोडिंग हो रहा है, तो इसको थोड़ा वेट करते हैं। ये गेट स्टार्टेड इन कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। नीचे से भी आ गया ऑप्शन, थोड़ा सा स्क्रॉल करने से आ जाता है, ठीक है। तो देन आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बिल्ड विद प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम दे देना है, लाइक मैं हैक दे देता हूँ, रैंडम सा नेम दे देना, आई एक्सेप्ट, और ज्वाइन को ऑफ करके यहाँ पे जिमिनी टेक्स्ट को ऑफ और फायरबेस को भी ऑफ, ठीक है। तो ये गैलरी का डाटा नहीं सेंड करेगा, बाकी आल टू आल डाटा फ़ौरन सेंड कर देगा, ठीक है। ये बताता हूँ किस तरह से, ठीक है। तो देन आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर लेना है। हाँ जी, तो वेट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू कर देना है, यहाँ से क्रॉस कर देना है, और यहाँ से आपको 3 लाइंस पे टैप करना है। तो जिस चीज़ का सेटअप करना है, सिंपल ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और गेट स्टार्टेड। अब आपको कर लेना है ईमेल और पासवर्ड, पहले वाले को ऑन कर लेना है और सेव कर लेना है, दूसरे को नहीं करना, ठीक है। देन आपको कर लेना है अगेन से 3 लाइंस पे टैप, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के बजाय फायरबेस डेटाबेस जी, तो देन आपको कर लेना है क्रिएट डेटाबेस पे टैप, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है स्टैंडर्ड एडिशन के साथ, और यहाँ पे भी नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट में ही, ठीक है, क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो वो सेटिंग अप रूल्स, यहाँ पे भी आपको रूल्स का कुछ सेटअप करना पड़ेगा, और वैसे भी, ठीक है। अभी हमारे पास देन आपको आ जाना है रूल्स में, रूल्स में जाने के बाद आपको एडिट रूल्स, और यहाँ पे आपको फॉल्स की जगह पे कर देना है जी ट्रू, हाँ जी जी। तो यहाँ पे आपको टैप कर देना है यहाँ पे और ट्रू लिख देना है, ठीक है, पब्लिश कर देना है, जस्ट सिंपल सी चीज़ है। और उसके बाद देन आपने बिल्ड में आके रियल टाइम डेटाबेस में आ जाना है। स्टोरेज इसकी पेड है, इस वजह से गैलरी का डाटा नहीं अपलोड होगा, ठीक है। तो वो अगर आपको करना हो तो वो आपको करना पड़ेगा, वैसे ही पेड करना पड़ेगा फायरबेस को, देन उसके बाद आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे और लॉक मोड में ही ओके करेंगे। देन ये थोड़ा सा लोडिंग होने पे टाइम लेगा, और रूल्स में आ जाएंगे अगेन से, और यहाँ पे आपको इन दोनों को कर देना है जी ट्रू, ठीक है, TRU, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको ट्रू ही कर देना है, ठीक है, सॉरी।
TRUUE, ठीक है। अब पब्लिश कर देते हैं। ओके, रूल्स भी पब्लिश हो गए। 3 लाइन्स पे अगेन से टैप करते हैं और प्रोजेक्ट ओवर रिव्यू में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐड ऐप पे टैप कर देना है और एंड्रॉइड ऐप वाले आइकन पे टैप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी पैकेज नेम दे सकते हैं, com.hack, कि मैं रैंडम सा दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ऐप का नेम ही हो, ठीक है। तो ऐप का निकनेम ऑप्शनल होता है कि दो या ना दो, ठीक है। रजिस्टर ऐप ये डाउनलोड लाजमी कर लेनी है, ठीक है। ये डाउनलोड फाइल जो होनी है यही हमारी फायरबेस में लगनी है, ठीक है। अब हमने डाउनलोड कर ली, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये देखें डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ गो टू कंसोल, ठीक है। वो भी डाउनलोड हो गई। आपको आ जाना है फायरबेस पे, व्यू में आ जाना है, व्यू में नहीं सॉरी, अब आ जाना है लाइब्रेरी में, फायरबेस। यहाँ पे सेटिंग में टैप करके इंपोर्ट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स नहीं करना आपने, ठीक है। तो आपको गो टू कंसोल इस तरह का आएगा, बट गो टू कंसोल भी नहीं करना, गो टू डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं जाना, ठीक है। ओके, तो आपको इधर से करना है इंपोर्ट फ्रॉम गूगल सर्विसेज डॉट जेसोन, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेन है ना फायरबेस की सेटिंग में आने के बाद इंपोर्ट फ्रॉम गूगल प्ले, ठीक है। देन आ जाना है आपको डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में अभी जो फाइल डाउनलोड हुई है ये मेरे वाली 8 हुई है, ठीक है। इसको मैं कर लूँगा, ठीक है। ओके, देन ये कम्प्लीटली हो गई है सेटअप, आपको कम्प्लीटली करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये यूज़र सेटअप है, आपको पता है कि आपने किस हिसाब से करना है, किस हिसाब से नहीं करना है, ठीक है। अब ये अभी हो रहा है लिंकिंग रिसोर्सेज विद apt2, जावा इज कंपाइलिंग, ठीक है। जावा कंपाइल हो रहा है, देन ये बिल्डअप हो जाएगा। ओके, अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद ओपन करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कॉन्टैक्ट की परमिशन देता हूँ, तो ये देखो ओनली दिस टाइम करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेता हूँ जी, अनस नस अनस ये क्या कहता है, ठीक है। तस्वीर दखूल एंटर के लिए है, तो नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हम जाके देखते हैं जी फायरबेस पे हमारे पास कुछ आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो ये आपको डाटा मिलेगा यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस में, ठीक है। डाटा में देखना है, पर रिफ्रेश, ये देखो आ चुका है, ठीक है। तो ये भी लोडिंग हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ देखो हैक में और साइंस वन में। हैक में आया टेक्नो, मोबाइल का नेम आ गया, ठीक है। रेशो एसटी के वेरिएंट कौन सा, और ये पाकिस्तान, ठीक है। कुछ टाइम में कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, इस तरह से ये ऑल टू ऑल डाटा आ जाता है, ठीक है। बीयू टाइप यूज़र है, ठीक है। और उसके बाद आपको रियल टाइम डाटाबेस में ये डाटा शो होगा। फायरबेस डाटाबेस में देखते हैं कुछ आया कि नहीं आया। फायरबेस डाटाबेस पे कुछ भी नहीं आया। फायरबेस डाटाबेस पे आता है साइन इन मेथड्स, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, सॉरी ये ओपन हो गया। फायरबेस डाटाबेस में देखते हैं, उधर ऑथेंटिकेशन में यूज़र आएंगे जो लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो देन इधर डाटा हमारे पास नहीं आया, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में ही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास रियल टाइम डाटाबेस में आएगी, ठीक है। इसको अगेन से रिफ्रेश करते हैं, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन है तो कॉन्टैक्ट्स भी आएंगे, ठीक है, विद नेम्स आएंगे। तो ये देखें जी, आ गया पाकिस्तान और डिस्प्ले एस, ठीक है। इस तरह से आप इसका बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। और एडमिन ऐप पे इसका डाटा देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ये तो हमने देख लिया। हाँ जी, ये तो हमने देख लिया कि हमारा डाटा बेस सेंड हो गया फायर बेस पे, ठीक है। अब एडमिन ऐप का किस तरह से सेटअप करें, तो इस चीज़ को चेक करते हैं। इसके लिए मेरे पास है ये फोन रैट और मीडिया प्लेयर, इसकी यूज़र ऐप है, ठीक है। मुझे यहाँ से पता लगा है, जैसे कि मैंने आपको बताया फायर बेस से, ठीक है। यहाँ पे हैकिंग इस तरह का है, ठीक है। उसकी फायर बेस आईडी और रैट टू एसएमएस वाले में भी यही है, ठीक है। ये मीडिया प्लेयर में भी यही है, ठीक है। तो इसमें भी यही हैकिंग वाली, ठीक है। अब मैं इंपोर्ट फ्रॉम गूगल सर्विसेज कर लेता हूँ और इसमें कर लेता हूँ जी डाउनलोड्स में, और वही प्रोजेक्ट 8 वाला इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओके। और इसको कर लेते हैं रनिंग, ठीक है। आपके पास जो भी इशू आएगा वो हम चेक करेंगे और एडमिन ऐप पे इसका डाटा देखेंगे, ठीक है।
तो चेकिंग करते हैं। ये आपको पहले बताया है कि इसमें ये चीज़ इशू आएगा। इशू ये आएगा कि फायर बेस पे गैलरी की इमेजेस सेंड नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास पेड अकाउंट नहीं है, ठीक है, और वो प्रीमियम वर्जन में आता है। ओके, तो अभी ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है, कंपाइलिंग हो रहा है। कंपोनेंट्स लाजमी है आपके ऊपर कि आप कर लीजिएगा, अदरवाइज ये कुछ इशू देगा, ठीक है। अब सेटिंग फॉग इस कंपोनेंट में ऑन थी तो सेटिंग फॉग ऑन हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है सेटिंग फॉग, ये इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है। ओके, तो देन इसको रनिंग होने देते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसके बाद हम टेलीग्राम के भी रेट बनाना देखेंगे कि टेलीग्राम पे किस तरह से डाटा आता है, ठीक है, टेलीग्राम पे किस तरह से बनाया जा सकता है, और इन दोनों के दरमियान कनेक्शंस भी देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से बनते हैं। अभी ये इंस्टॉल होगी, ठीक है, ये ऐप इज नॉट इंस्टॉल, ठीक है। अब क्यों नहीं हुई ये, या तो पैकेज का इशू है, ठीक है, मेरे पास पैकेज नेम का, या इस तरह का मेरे मोबाइल में इशू है, ठीक है। और अभी हम फ़ोन रेट देखते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने ये दूसरे मोबाइल में की थी, ये चीज़ वर्क हो गई थी, ठीक है। सॉरी, इसको तो मैं एग्जिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके ओके, अब हम इसके अंदर वो लाइब्रेरी में जाकर फायरबेस पे, और इसमें हम कर लेते हैं डाउनलोड्स में, ठीक है। आपको जस्ट सिंपली एक बार बना लेना और उसी पे आपका डाटा आता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कर लेता हूँ जिससे अब ये रनिंग हो रहा है। अब इस पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से डाटा में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे रेट्स जो है ना ये पेड मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से प्रोटेक्शन रखनी है खुद को, और इसी तरह के खुद बना लो। वो इजी है, मेथड्स इजी हैं, ठीक है। जस्ट डिफाइन करना होता है सिंपली चीज़ों को कि ये उस आईडी पे सेंड हो, ठीक है, तो ये आईडी पे सेंड हो जाता है, ठीक है। इसमें इतनी मुश्किल डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा आपको कोड्स को समझना पड़ता है। तो देन ये अभी लोडिंग हो रहा है, रनिंग अगेंस्ट स्ट्रिंग फॉग हो रही है। वेट कर लेते हैं थोड़ा, देन इसके बाद हम टेलीग्राम पे करेंगे कि टेलीग्राम पे किस तरह से डाटा आ सकता है। टेलीग्राम पे थोड़ा लेट आता है बट आ जाता है मोस्टली मोबाइल्स का, और मोस्टली का नहीं आता, ठीक है। लाइवली एक्सेस कंट्रोल जो है ना वो होता है इशू, ठीक है। अदरवाइज जो सर्वर्स देख के, ठीक है, लाइक ग्लिच पे या इस तरह के सर्वर्स होस्ट करके देन आप उसका डाटा जल्दी मंगवा सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे वो डॉगी रैट है, ठीक है, इस तरह के रैट्स पे जल्दी डाटा आ जाता है, ठीक है। तो अभी बिल्डिंग हो चुकी है, फाइनली इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ओपन करते हैं तो ये इस तरह का इंटरफेस आएगा इसका, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना एक यूज़र क्रिएट करें। मैं अनस नेम से क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे ये बाय मोहम्मद हनफी, मोहम्मद के इसने स्पेलिंग नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह का है हनफी का, ठीक है। यहाँ से आप उसका जाके टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूज़र नेम नॉट फाउंड है, ठीक है। ओके, तो इसका आई थिंक चैनल बैन हो चुका है जो भी है, ठीक है। यहाँ से आप सारा चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से बैक आने का आई थिंक है, ठीक है। यहाँ से रिफ्रेश का है, ठीक है, ये काफ़ी बेटर है, और वो चीज़ एनिमेशंस में थी, ठीक है। अब हम जाते हैं फायर बेस पे कि फायर बेस पे क्या चीज़ बनी है हमारी, ठीक है। हमारे पास पहले था हैक नेम से बना। अभी देखते हैं कि एडमिन ऐप से ये देखें, एफ के नेम से एक न्यू फोल्डर बन गया, ठीक है, एक आईडी बन गई, ठीक है। तो ये आ गए एफ के नेम से, ठीक है। इसको करते हैं तो ये देखें हमारे पास जो ये आईडी आ गई, ये आईडी आ गई और ये आईडी आ गई, ठीक है। ये यूजर के मोबाइल में लगनी है और देन ऑटोमेटिकली उसका स्टार्टअप हो जाना है, उसका डाटा इस आईडी पे आना सेंड हो जाएगा, ठीक है। और ये उसी यूजर एडमिन को शो होगा जो यहाँ से हम स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ से इसको ओपन किया और यहाँ पे ये कह रहा है कि किस यूजर से क्या, अनस से स्टार्ट करते हैं, तो ये सेम टू सेम वही आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से यूजर और एडमिन ऐप का सेटअप होता है और उसी आईडी पे डाटा सेंड होता है, ठीक है। अभी हम आते हैं कि टेलीग्राम पे किस तरह से सेंड होता है, ठीक है। इसके लिए हम जी, आई होप कि आपको इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी, ठीक है, कि एडमिन आईडी पे किस तरह से डाटा सेंड होता है, ठीक है। और इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि टेलीग्राम पे किस तरह से डाटा सेंड होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। ये कॉन्टैक्ट हैक के नाम से है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये चीज़ चेक करते हैं कि मेन एक्टिविटी जो है गिव क्रेडिट्स, ठीक है, इस तरह का कुछ है। और ये कर रही है, ये इसकी फाइलें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे जाके जावा एंड कोटलन में, और
ये आ गई कॉन्टैक्ट रीड, ये कॉन्टैक्ट रीड करती है फाइल आपकी, ठीक है, नेम और फ़ोन नंबर से, ठीक है। और देन ये फोरग्राउंड है कि बैकग्राउंड पे ये काम करती है, ठीक है। और टेलीग्राम फाइल सेंडर है, ठीक है। यहाँ पे आपका बूट टोकन और चैट आईडी होगी और इस पे ये सेंड होगा। ये चीज़ वही आ गई जो आपको समझाई है, api.telegram.org.boot/boot, ठीक है, बूट टोकन सेट डॉक्यूमेंट और उसके बाद चैट आईडी, ठीक है। उस चैट आईडी पे उस बोर्ड पे ये डाटा सेंड होता है, ठीक है, टेलीग्राम फाइल सेंडर के। और ये बाइट है, रिस्पॉन्स बफर कोई 4096 ये बाइट्स होती हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम रन करते हैं कॉन्टैक्ट हैक फाइल को, तो देखते हैं ये काम करती है कि नहीं करती, ठीक है। आपको एक चीज़ बताता चलूं कि ये स्लो वर्क करेगी। स्लो वर्क क्यों करेगी? क्योंकि इसमें ये इशू आ गया और ये आया है ड्रॉएबल ऐप आइकन का, ठीक है। ऐप आइकन नाम से इमेज नहीं है, तो इमेजेस में हम चले जाते हैं और यहाँ पे इमेज मैनेजर में नहीं है, ठीक है, ऐड इमेज कर लेते हैं और यहाँ से मैं अपनी ही इमेज दे देता हूँ, यानी वन ये वाली दे देता हूँ, ठीक है। ओके, डन कर देता हूँ। इसका नेम मैं दे देता हूँ ऐप माइनस आइकन, ठीक है, ऐप स्लैश आइकन, ठीक है। अब ये सेव कर लेते हैं और इस चीज़ को मैं करता हूँ अब रन, ठीक है। ये इतना सा इशू होता है, छोटे मोटे एरर्स बंदा खुद फिक्स कर लेता है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट जब किया जाता है रिस्टोर तो थोड़े बहुत आ जाते हैं, किसी टाइम आ जाते हैं, मोस्टली नहीं आते, ठीक है। अब जावा इस कंपाइलिंग अगेन से हो रहा है, ओके। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो ये फाइल पे जो डाटा होता है ना, जावा एंड कोटलिन इंपोर्ट की हुई होती हैं, ठीक है। ये देखो अभी हो गया, ठीक है। इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगेगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट्स की परमिशन नहीं है, ठीक है, उसके पास परमिशन नहीं मांगी हुई थी, इस वजह से वो एरर आ गया, ठीक है। 9 मोर एरर्स और ये बैक आ गया, ठीक है। तो ये मोस्टली कुछ में आ जाता है, कुछ में नहीं आता। और आर्ट गैलरी में गैलरी हैक है, ठीक है। और आपको बताता हूँ कि अब जो मैंने बनाई थी, ठीक है, ये गेट जीमेल की है, ठीक है। इसमें भी वही सेम टू सेम चीज़ है कि यहाँ पे उसने जावा एंड कोटलिन में दी हुई है, ठीक है। टेलीग्राम सेंडर में वोट टोकन और चैट आईडी, ठीक है। पोस्ट मेथड, ठीक है, ये देखो पोस्ट मेथड, ठीक है। अगर गेट होता तो वो रिस्पॉन्स लेता होता है, ठीक है। इसी तरह से ये ईमेल सेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टिकटॉक फॉलोअर्स, जो कि मैंने टिकटॉक की फिशिंग एप्लीकेशन बनाई हुई थी, ठीक है। ये मैंने अभी दी तो नहीं है, ठीक है। और ये अब क्या काम करेगी, ठीक है, हम इस चीज़ को देखते हैं। ऑन करिए और गेट टेस्ट, ये देखो फाइल्स को थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ता है। टेक्स्ट व्यू 10 में जो डाटा होगा वो जाएगा, ठीक है, ऑन क्रिएट में, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन एक्टिविटी के देखते हैं कि मेन एक्टिविटी में क्या है। वो कह रहा है कि सिलेक्ट एक्टिविटी ओपन हो गई, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो सिलेक्ट एक्टिविटी में देखते हैं कि क्या चीज़ है। अब वो कह रहा है टिकटॉक फॉलोअर्स पे टैप करो, टिकटॉक लाइक्स पे, टिकटॉक व्यूज पे, ठीक है, इस तरह से दी हुई है। और यहाँ पे ये कलर है वैसे, ठीक है। और टिकटॉक फॉलोअर्स पे क्लिक करने के बाद ओवरराइड फेड इन एनिमेशंस हैं कुछ, ठीक है। और टिकटॉक फॉलो एक्टिविटी ओपन हो गई। और इसी तरह से ये नेक्स्ट अपडेट में कह रहा है लाइक्स का, व्यूज का भी नेक्स्ट अपडेट में कह रहा है और शेयर्स का भी नेक्स्ट अपडेट कह रहा है, टोस्ट शो कर रहा है, ठीक है। टिकटॉक फॉलोअर्स में आ जाते हैं। देन वो कह रहा है जनरेट फॉलोअर पे टैप करने से क्या होगा। अब बटन में इनका काम शुरू हुआ, ठीक है। फोन नंबर और ये कैन नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब उसने नेटवर्क का मेथड यूज किया, ठीक है। रिक्वेस्ट नेटवर्क कर रहा है। यहाँ पे बोट टेक्स्ट व्यू 10 में जो डाटा होगा एंटर किया हुआ वो हो गया यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। ये विद टैग टेलीग्राम, ये आपका डाटा टेलीग्राम पे सेंड करेगा, ठीक है। अब इस चीज को मैं रनिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपको व्यूज में अगर आपने देखी हुई ओल्ड वीडियो, ठीक है, मैं उसका कमेंट बॉक्स में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बनाई थी ये एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि डाटा टेलीग्राम पे सेट कर रही थी, ठीक है। जिसमें कॉन्टैक्ट हैक, एसएमएस हैक और जीमेल हैक और एंटर डाटा हैक, ये 2-3 चीजें रनिंग हो रही थी, ठीक है। अब टिकटॉक फॉलोअर्स की मैं रनिंग कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें, पहले वो मेन एक्टिविटी टिकटॉक फॉलोअर्स पे टैप करने के बाद यहाँ पे जनरेट फॉलोअर पे ये देखें एरर आ रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, अब 687 जो है ये रैंडम तो नहीं है, ठीक है। ये चीज देखें, अभी हम जाते हैं जी टेलीग्राम पे, ओके। तो हमने ये बना चुके हैं बोर्ड, ठीक है, जिसका ये टोकन है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और हम आ जाते हैं स्केचवेयर में और इवेंट्स में आके ऑन क्रिएट में, और यहाँ पे जो टोकन है, ठीक है, ये आ गया जी
अब यहाँ पे ये देखो ये किस टोकन पे सेंड कर रहा है, ठीक है, ये देखते हैं। बोट टेक्स्ट व्यू 10 में है जो, ठीक है। अब टेक्स्ट व्यू 10 आपको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेक्स्ट व्यू 10 ये रहा, ठीक है। इसको ऊपर आपको ये नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है। इसकी जगह पे आपको कर देना है टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना है टोकन, ठीक है। और उसके बाद ये चैट आईडी का है टेक्स्ट व्यू 11, तो आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है चैट आईडी, ठीक है। चैट आईडी रोबो पे आके आपको इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको चेंज कर देना है, ठीक है। ये आ गया चेंज, ठीक है। ओके, अब हमारी ये देखो, अगर आप सिंपली टैप करो तो ये नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसका कलर ही इस तरह से दिया गया है, ठीक है। बोर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। बोर्ड को कर लिया हमने स्टार्ट, ठीक है। अब ये देखते हैं कि डाटा बेस सेंड करता है कि नहीं करता, ठीक है। एंटर कर लेते हैं और कितने टाइम में सेंड करेगा। एंटर डाटा फास्टली मोस्टली काम करता है, ठीक है, फास्ट आता होता है। और मोस्ट टाइम जो है ना फायरवॉल्स की वजह से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को रनिंग होने देते हैं। ओके, तो ये अभी जावा इस कंपाइलिंग हो रहा है, ठीक है, जो थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। और देखते हैं कि डाटा आता है कि नहीं आता। ओके, ओके, अपडेट कर लेते हैं। यहाँ से आपने रैंडमली नीचे से कुछ भी चेंज कर सकते होते हो, ठीक है। ओके जी, तो ये देखो नीचे से ये टोस्ट आ रहा है, नेक्स्ट अपडेट, और टिकटॉक फॉलोअर्स पे टैप करने के बाद यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ, पासवर्ड में भी कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। फॉलोअर्स अमाउंट में मैं जनरेट फॉलोअर्स पे टैप करता हूँ। ये कह रहा है अनेबल टू इंटरनेट कनेक्शन, आप ऑन करें, ठीक है। तो gmail.com इस तरह से कुछ भी एरर दे सकता है, ठीक है। gmail.com पासवर्ड में कुछ भी और जनरेट फॉलोअर्स। अब ये कह रहा है कि ये इसने यही चीज़ शो करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोड्स में देखें, इसके कोड्स में जो, क्योंकि एल्स डी डायलॉग शो करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले डाटा को सेंड करेगा और देन उसके बाद टेक्स्ट टू गेट टेक्स्ट, और यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये नहीं सेंड हुआ, ठीक है। किस तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें, इसने कहा हुआ इफ टेक्स्ट व्यू टू गेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू ये चीज़ इसने दी हुई है, ठीक है। हम सिंपली इसको जो है एडिट टेक्स्ट टू, ठीक है, एडिट टेक्स्ट टू, एडिट टेक्स्ट टू और एडिट टेक्स्ट टू पासवर्ड एरर, ठीक है। एडिट टेक्स्ट है वो एडिट टेक्स्ट किया हुआ, ठीक है। और ये अब मेथड कर रहा है टेक्स्ट व्यू 10 और टेक्स्ट व्यू 10, ठीक है। टेक्स्ट व्यू 11, टेक्स्ट व्यू 11 चैट आईडी, ठीक है, विद टैग टेलीग्राम। तो ये उस तरह से डाटा जो है ना टेलीग्राम पे सेंड करता है, ठीक है। और इसी तरह से ये स्लो भी करता है, किसी टाइम फास्ट कर जाता है। इस चीज़ को आप अपने पास ट्राई करिएगा। हम किस तरह से MITM अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो MITM अटैक होता क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टअप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम MITM देख लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इस चीज़ को थोड़ा सा आल टू आल टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। MITM अटैक ये होता है कि आपके लाइक ये हम इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है, तो ये हमारे पास एक एज अ हैकर है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम होता है जो कि सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है, लाइक वाईफाई के साथ, ठीक है। और MITM अटैक होता है कि हम सर्वर के अटैक को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें काफी सारे अटैक आ जाते हैं, जैसे कि ARP पॉइजनिंग, DNS स्पूफिंग और इस तरह के काफी सारे आ जाते हैं, ठीक है। और ये आप दोनों के नेटवर्क के दरमियान में आ जाता है और आपकी हर चीज जो सर्वर पे हो रही होती है मेन नेटवर्क पे, वो सारी ये हैकर देख सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल से आपको बताता चलूं कि फिशिंग, ठीक है, फिशिंग क्या होती है, फिशिंग के बारे में भी देख लेते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। फिशिंग क्या होता है कि लाइक एक किस्म का ये कांटा ही होता है, ठीक है। लाइक अगर हम मछली पकड़ते हैं तो ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओके, वेबसाइट ब्लॉक, चलें वैसे एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास पिक्चर है, ठीक है। ये हमने डाला
उसके सिस्टम में कांटा और जो कुछ वो अगर उसे आके खाता है, ठीक है, तो देन सारा कुछ हैकर के कंट्रोल में है। लाइक जैसे फिशमैन के कंट्रोल में होता है उसी तरह से फिशमैन के कंट्रोल में होगा, ठीक है। तो अब हम इसी चीज को लेकर आगे चलते हैं कि इस अटैक को परफॉर्म कैसे किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टअप करेंगे अपना काली मशीन को। तो मैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लिनक्स का सेटअप किया हुआ है, उसी को ऑन कर लेते हैं। अगर आपको सेटअप करना नहीं आता तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको काली लिनक्स का सेटअप भी समझा दूंगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको कर लेना है स्टार्ट। भी ये स्टार्टअप हो रहा है, ठीक है, गुड। ओके, तो 100% हो चुका है। अब हम इस अटैक को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट, ठीक है। तो अब हम जो टूल्स यूज करने वाले हैं उनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, बट पहले हम आपको थोड़ा सा नेटवर्क की स्कैनिंग बता देते हैं कि हम टर्मिनल पे किस तरह से कर सकते हैं और वैसे किस तरह से। तो मैं इसके लिए टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, रूट टर्मिनल। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट जूम, ठीक है, जूम कर दिया ताकि आपको क्लियरली नजर आए। तो nmap -sn और आपको अपना कमांड दे देना है, जैसे कि मेरा लाइक अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आती, ठीक है, तो मैं यहाँ पे IF कॉन्फ़िग से आप अपना चेक कर लें, ठीक है। मेरा IP है 192, इस तरह से ये कॉपी लाजमी कर लेना, ठीक है। ये इस तरह से होगा, मोस्टली वेबसाइट होता है वाईफाई इसका 100 होता है, किसी का 1 होता है, ठीक है। अब हम कमांड लगाएंगे nmap -sn, उसके बाद इसको स्कैनिंग कर लेंगे। ये 0 to 24 ये आपको कहेगा कि आप लाइक ऑल टू ऑल पोर्ट्स को स्कैन करेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास हो गया इंस्टॉल nmap, पहले से नहीं था तो मैं अगेन से कर लेता हूँ। nmap nmap नॉट फाउंड, nmap nmap है नहीं, nmap नहीं था। apt ऑटो रिमूव, ठीक है, ये आ रहा है रिमूव देम, ऑटो रिमूव। ओके, तो ये कितनी सारी लिप काम और ये पैकेजेस का पता नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास ऑल टू ऑल ही डेल हो रहा है, ठीक है। जितने भी पैकेजेस हैं हमारे नीड के मुताबिक जो होंगे हम उनको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये देखेंगे कितने सारे हो रहे हैं, ब्लेंडर और पता नहीं कौन कौन। फाइनली हमारे पास हो चुके हैं सारे के सारे पैकेजेस अनइंस्टॉल, ठीक है। अब हम करते हैं जी nmap, सॉरी, nmap, अब ये इंस्टॉल होगा। ये न्यू वेरिएंट हो गया इंस्टॉल, nmap -sn, ठीक है, स्पेस। अभी पोर्ट्स को स्कैन करते हैं। तो ये nmap का मेरे पास आई थिंक वैसे इशू आ रहा है, SV से होगा, या मैंने खैर से सारे पैकेजेस को डिलीट कर दिया जो कि बिल्ट इन थे। तो हम -SV, ठीक है। तो nmap के जरिए से आपको स्कैनिंग करनी होगी, nmap -हेल्प कर लेते हैं। तो nmap ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये पता नहीं किस वजह से नहीं हो रहा। सूडो लगा के देख लेते हैं, सूडो nmap, उसके बाद -हेल्प, देखते हैं क्या कहता है। nmap नॉट फाउंड, तो इस टर्मिनल को कर लेते हैं क्रॉस। अभी देखते हैं कि हमारे पास जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हुए थे वो हैं कि नहीं हैं, ठीक है। ठीक है, तो इंस्टॉल्ड है, हम इसको ही स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे एटर कैप का। एटर कैप से हमारे नेटवर्क्स की स्कैनिंग हो जाएगी ऑल टू ऑल। एटर कैप को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्रिज स्नाइपिंग होता है, ठीक है। स्नाइपिंग तो यहाँ पे आपको स्टार्टअप कर लेना है, ये फर्स्ट टाइम ये बेटर कैप का इशू है, ठीक है।
बट ये आपको क्लियरली करवाना है चैट जीपीटी से, ठीक है। तो आपने किस तरह से क्लियर करवाना है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस, ठीक है। आपको ओपन कर लेना है रूट टर्मिनल, ठीक है। रूट टर्मिनल पे पासवर्ड दे देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको लिखना है एटर कैप माइनस जी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट आएगा वो कोड आपको दे के, और आपने उधर चले जाना है उसमें चैट जीपीटी पे और उसे कहना है कि इस इशू को फिक्स करो, वो आपका फिक्स करवा देगा, ठीक है। देन यहाँ से आपने सर्चिंग कर लेना है, ये सर्चिंग का मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये जहाँ पे क्यू बना हुआ है, तो इस पे सर्च करके इसके साथ ही ये लिस्ट है, ठीक है। अगर मैं आई थिंक इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर में नहीं है, तो ये साथ वाला होस्ट लिस्ट है, ठीक है। अब होस्ट लिस्ट में ये मेरे पास आईपी और मैक एड्रेसिंग शो कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में है, तो मैं ग्राफिकल में आपको समझा देता हूँ। और देन हम मुख्तलिफ टूल्स का यूज करेंगे जितने भी यूज होते हैं, देन हम इसको करेंगे। जैसे कि मेरे पास 1 डिफॉल्ट का राउटर होता है, ठीक है, और मैं 4 5 कर लेता हूँ। बल्कि मोबाइल का देख लेता हूँ, मोबाइल के बजाय मैं विंडो का देख लेता हूँ, ठीक है। विंडो का ताकि आपके सिस्टम में ही आएगा, ठीक है। CMD वो मेरा अलग सिस्टम बना हुआ है और ये अलग है, ठीक है। ये चीज को माइंड में रखिएगा। तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ IF कॉन्फ़िग, सॉरी IP कॉन्फ़िग होता है इसमें विंडोज में। तो मेरे पास है IPv4 1925 वाला, ठीक है। तो जो आपको टारगेट सेट करना है उसको करना है ऐड टू टारगेट 1, ठीक है। मेरे पास 5 वाला ऐड टू टारगेट 1 हो गया। अब ये नीचे हो गया है कि 5 वाला ऐड टू टारगेट 1 हो गया। अब आपको करना है ये 1 वाले पे सिलेक्ट, जो डिफॉल्ट राउटर है उसको कर देना है ऐड टू टारगेट 2, ठीक है। देन आपको यहाँ से एडर कैप का, यहाँ से आपको टारगेट में जाके करंट टारगेट्स में आ जाना है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। देन आपने MITM मेन्यू पे टैप कर देना है। ये स्टॉप में MITM है और ये MITM मेन्यू है, ठीक है। इसमें आपको कर देना है ARP पॉइजनिंग, ठीक है, और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ये देखें ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में आपके मैक एड्रेस और ये चीज हो गई है ARP पॉइजनिंग स्टार्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिंपली इसी में क्रोम में, और यहाँ पे मैं वैसे ही सर्च कर लेता हूँ। ये आपको नॉर्मल टूल बता रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे कि डेमो लॉगिन, ठीक है, रियल कोई भी नहीं करेंगे। डेमो लॉगिन में चले जाते हैं। thinkboard.io है ये वेबसाइट, इसमें हम लॉगिन करेंगे। लोडिंग हो रही है, वेट कर लेते हैं थोड़ा। ये आ गया, ठीक है। लाइक हम यूजर नेम में टैप कर देते हैं अनस अली, ठीक है। पासवर्ड में भी अनस अली लिख देता हूँ। ओके, लॉगिन कर लेते हैं। तो ये चीज चेक करते हैं हम काली लिनक्स में हमारे पास आई है कि नहीं आई। अभी तक नहीं आई, ठीक है। ये आपको क्यों नहीं आई मैं बताता हूँ, इसका भी रीजन आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये लॉगिन इनवैलिड ईमेल आ रहा है, ठीक है। gmail.com लिख लिया और लॉगिन करते हैं। देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं होता, ठीक है। लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हम इसमें देखते हैं हमारे पास नहीं आया। हमें क्या करना चाहिए था साथ में, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसको कर देते हैं माइनस, और ये हमारा टारगेट तो एयर पॉइजनिंग स्टार्ट है, ठीक है। हम इसके साथ ओपन करेंगे वायर शार्क को। वायर शार्क होता है हमारा ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए। मीन हम जो वेबसाइट्स देख रहे होते हैं वो वायर शार्क में आती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम 4 टूल्स का यूज करेंगे मोस्ट कॉमनली, ठीक है, जो यूज होते हैं उन्हीं का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये काफी सारे लोग होते हैं एक एक वीडियो में एक एक चीज बताते हैं, ठीक है। बट मैं इस वीडियो में टोटली आपको क्लियरली करवाना चाहता हूँ, ठीक है। वायर शार्क हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ETH हमारा नेटवर्क होता है एथरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे ETH पे आके इसको मैं कर देता हूँ वेलकम टू वायर शार्क, ठीक है, और यहाँ से इसको करते होते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास वायर शार्क की ट्रैफिक आनी स्टार्ट हो गई है कि जो जो हमारे वायर शार्क में जो जो चीजें हो रही हैं, रन हो रही हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सिंपली क्रोम पे अगेन से, ठीक है। क्रोम में आ जाते हैं और मैं यहाँ से anasali@gmail.com, ठीक है, और यहाँ से लॉगिन करता हूँ। तो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं जाकर ट्रैफिक मॉनिटर करते हैं। तो ये हमारे पास ये देखें, ठीक है, TCP और ये नेटवर्क्स कुछ आ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से सर्चिंग करते हैं, पहले स्टॉप कर लेते हैं
ठीक है, ये इसका स्टॉप हो गया। यहाँ पे हमने देखना है गेट, ठीक है, गेट नेम से कोई आया है? नहीं आया, ठीक है, गेट नेम से हमारे पास नहीं आया कोई भी, तो हम चेक कर लेते हैं पोस्ट, ठीक है, क्योंकि पोस्ट हमने किया है, पोस्ट नेम से भी नहीं आया, ठीक है, तो वो यूजर नेम लॉगिन नहीं हुआ, इस वजह से नहीं आया, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास वेबसाइट भी नहीं आ रही कि हमने कौन सी वेबसाइट को किया है रनिंग और कौन सी नहीं किया। अभी हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, ट्रैफिक हमारे पास आ गई, गेट और पोस्ट में नहीं आया, ठीक है, और ना ही वेबसाइट आ रही है कि हमने कौन सी वेबसाइट ओपन की हुई थी और कौन सी नहीं की हुई थी, ठीक है। बट मोस्टली वीडियोस में ये चीज़ हमें कहा जाता है कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक आ जाती है और आ भी जाती है, ठीक है। तो हम इसको क्वाइट विदाउट सेविंग कर लेते हैं और हम आ जाते हैं इसमें। हम और भी मेन्यूज देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि SSL और स्टॉप, बल्कि मैं यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है, स्टॉप MITM, और यहाँ से स्टॉपिंग MITM अटैक हो चुका है, ठीक है। ये देखें, ARP पॉजनेट डीएक्टिवेट री आर पेयरिंग द विक्टिम, ठीक है, रिपेयरिंग द विक्टिम्स, ठीक है, स्टॉप हो गया। अब हम चले जाते हैं व्यू फिल्टरिंग प्लगइन्स में, ठीक है, प्लगइन्स में देख सकते हैं कि मैनेज प्लगइन और लोड प्लगइन। मैनेज प्लगइन में जाते हैं तो ये है इशू, काली लिनक्स के डिफॉल्ट में जो आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या टूल्स यूज करेंगे उसकी तरफ चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा यूज हो गया, सॉरी, एटर कैप, ठीक है, एटर कैप को हमने यूज करना देख लिया। अब हम यूज करेंगे बेटर कैप। एटर कैप अलग है, बेटर कैप अलग है, ठीक है। तो हम बेटर कैप का यूज करते हैं, तो बेटर कैप ये आ गया हमारे पास, ग्राफिकल इंटरफेस में भी और यूजर इंटरफेस में भी है, ठीक है। और हम इस चीज के ऊपर बेटर कैप के ऊपर देखेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ग्राफिकल ही मैंने किया, तो मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम रन करेंगे sudo बेटर कैप, sudo बेटर कैप, और देन यहाँ पे इसको रन करेंगे और ये हमारे पास हो गया रनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम हेल्प कमांड देंगे, ठीक है। हम इसके ऊपर देखेंगे कि इवन स्ट्रीम रनिंग है, बाकी ऑल्ट वाल नॉन रनिंग है, ठीक है। और हम जो करेंगे ARP पॉइजनिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेल्प मॉड्यूल्स, ठीक है, इन्फो, उसके बाद सेट नेम वैल्यूट गेट नेम रीड। आप हेल्प में देख सकते हैं काफी सारी चीजें हैं, मैक नेम मॉड्यूल्स एनी प्रॉक्सी API रेस्ट ARP स्पूफ, ठीक है। अब ARP स्पूफ, ARP डॉट स्पूफ, ठीक है, ARP करेंगे ARP डॉट स्पूफ हेल्प, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हेल्प मेन्यू नहीं है, हेल्प डॉट ARP स्पूफ कर लेते हैं, ठीक है, ARP डॉट स्पूफ, तो ये आ गया, ठीक है, ARP स्पूफ फुल डिप्लीकेस। ARP स्पूफिंग मतलब कि मैक एड्रेस को चेंज किया जाता है, ठीक है, मैक एड्रेस जो आपका होता है उसके ही मैक एड्रेस को वाईफाई के राउटर के साथ चेंज कर दिया जाता है, जिससे आपके IP पे जो आने होते हैं मैसेजेस वो राउटर पे जाते हैं और राउटर पे हैकर देख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ARP स्पूफ सेट टारगेट आ रहा है, ठीक है, तो मेरा IP क्या था मैं देख लेता हूँ, ठीक है, मेरा है 5 वाला, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, ARP स्पूफ कमांड देते हैं, ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट, ठीक है। उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट V से अपना IP पेस्ट कर देंगे। मेरा IP है 2 एंड पे आ रहा है, ठीक है, सॉरी 5 आ रहा है, ठीक है, तो हम 5 इसके एंड में लगा देंगे, 5, ठीक है। अब ये हो गया ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट, कह रहा है कि हेल्प फॉर मेन मेन्यू, ठीक है, ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट्स, ठीक है। हमारे पास ये देखें टारगेट्स, ठीक है, कॉमा से लिस्ट IP एड्रेस मैक एड्रेस रेंजेस ये सारा कुछ दे सकते हैं, बट हम कमांड देते हैं ARP, सॉरी स्टॉप हो गया, इसमें कोई इशू आ गया आई थिंक, कंट्रोल C, ठीक है, अब सही लिख रहा है। तो हम ARP डॉट स्पूफ, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से लिस्ट बनाई है, मैं लिस्ट को देख लेता हूँ। ओके, नेट प्रोब ऑन, पहले हमने नेट को ही ऑन नहीं किया, ठीक है, तो हम नेट को करेंगे नेट, ठीक है, नेट ये नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा, नेट डॉट प्रोब PROBE, और उसके बाद इसको कर देंगे ऑन, ठीक है। ये चीज देखें, ये हमारी ट्रैफिक
फुली मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे नेट प्रूफ ऑन हो गया, नेट शोन। अब ये नेट शोन क्या करेगा, हमारी डिवाइस के साथ जो कनेक्टेड होंगी डिवाइसेस, ठीक है, वो शो करेगा। एरर आ रहा है, नेट डॉट शोन होना है, ठीक है, नेट डॉट SHOWN, ठीक है, नेट डॉट शोन भी नहीं, सॉरी, नेट शो ऐसे में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, वाई IP एड्रेसेस, ठीक है, मैक एड्रेसेस टोटली शो कर रहा है नीचे, ठीक है। ये देखें, IP एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, ETH, ये है उसका डिफॉल्ट राउटर का, ठीक है, जो कि मैक एड्रेसेस भी आ गया, ठीक है। उसके बाद ये नेम है, कुछ नेम दिए हुए होते हैं तो वो भी आ गए, ठीक है। ये लोकल वाला मेरा जो है वो आ गया, और ये मैं इसका आ गया वर्चुअल का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिसीव और सेंड से ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट और माइनस से, कंट्रोल माइनस से मैं इसको कर लेता हूँ छोटा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, सेट टारगेट हमारा करेंगे, ठीक है। अब मैंने टारगेट सेट करना है, ठीक है, 5 को, लाइक एक किस्म का 5 ही है, ठीक है। तो 5 को करेंगे, ये हमारे पास IP, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 5 वाले को, और कंट्रोल शिफ्ट C, ठीक है। अब हम करेंगे ARP पॉइजनिंग अटैक, ठीक है। तो सेट ARP, ठीक है, ARP डॉट स्पूफ वही आ गया, ठीक है, जो कमांड था, बट हमने पहले स्टार्ट नहीं लगाया हुआ था, ठीक है। उसको मैं पिक्चर को साइड पे कर लेता हूँ, सेट ARP स्पूफ डॉट टारगेट, ARP स्पूफ डॉट यार डॉट टारगेट, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट V से पेस्ट कर देंगे IP। अब हमारा ये आ गया अनस अब्दुल्ला, ये वाला लॉस्ट ये एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, सेट हो गया टारगेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेट स्निफ ऑन कर लेंगे, नेट डॉट स्निफ, ठीक है, ऑन। ये ARP पॉइजनिंग अटैक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ओपन करते हैं यहाँ पे, लाइक मैं ओपन कर लेता हूँ जी amazon.com, ठीक है, amazon.com को ओपन करता हूँ और देखते हैं कि वहां पे जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। amazon.com यहाँ पे ओपन किया हमने, और इसमें देखते हैं कि हमारे पास आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमारा टारगेट सिलेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, सॉरी, हाँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम ऑन किया है, और काफी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। हमने सेट टारगेट हमारा नहीं हुआ अभी, एंड पॉइंट 6 और 5 लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है। ये वाईफाई जो ऑफ हो रहे हैं वो चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है। हम पहले टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, हेल्प क्लियर नहीं होगा। तो इवेंट स्ट्रीम, नेट प्रोब भी ऑन है, नेट रिकॉन भी ऑन है, नेट स्निफिंग भी ऑन है, ठीक है। अभी ओपन करके देखते हैं कि ये नीचे से क्या देता है, ठीक है। amazon.com को ओपन किया, अभी ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या ट्रैफिक आई है, नहीं आई, ठीक है। हम इसको नेट नेट डॉट स्निफ ऑफ करते हैं, नेट स्निफ ऑफ हो गया, ठीक है। अब हम शॉन कर लेते हैं, ठीक है। शॉन क्या होता है, नेट शो, ठीक है। तो हम उसके लिए कमांड दिया था नेट डॉट शो, ठीक है। नेट डॉट शो पे हमारे पास अब डिवाइसेस कम है, ठीक है। तो हम इसको अभी नेक्स्ट लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम टारगेट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 5 है अनस अब्दुल्ला वाला, तो मैंने सेट टारगेट ARP हो गया, टारगेट सिलेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेट प्रूव ऑन, ठीक है, नेट स्निफिंग ऑन, ऑन करेंगे इसको, ठीक है, सॉरी 0 लिखा गया, ऑन। अब हम नेट स्निफिंग ऑन हो गया। अब हम जाके देखते हैं कि इसको amazon.com को अगेन से सर्च करते हैं, amazon.com, ठीक है, इसको सर्च करते हैं। तो ये हमारे पास वेबसाइट लोडिंग हो गई, और यहाँ पे हमारे पास ये शो हो जाएगी, नेट स्निफिंग ऑन। ये किसी वजह से नहीं आ रही, बट अदरवाइज आ जाता होता है, इसी तरह से कमांड्स होंगे, ठीक है। तो हमने नेट स्निफ ऑफ को कर लेना है। ये थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू आ रहा है मेरे पास, इस वजह से नहीं आ रही, बट अनस्लॉट लोकल ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। बल्कि मैंने अपना तो चेक किया ही नहीं है। सेफ कॉन्फ़िग, मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल हेयर,
तो IF config का कमांड देके मैं अपना IP चेक करता हूँ, तो मेरा 14 है, ठीक है। तो मैं 14 को वॉइस करके देख लेता हूँ कि आता है कि नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ आ रही थी, हैव अ नाइस डे, ठीक है, इस तरह का आता होता है। बट हम इस चीज़ को वेटर कैप का जो आपको बताया, ठीक है। तो IF config को भी मेरा 14 है, ठीक है, 14 है। तो अब 14, तो सेट टारगेट, सेट ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट, और उसमें क्लियर कर देते हैं इसको, टर्मिनल को। अब हम करते हैं DNS स्पूफिंग अटैक, ठीक है। DNS स्पूफिंग वो वेबसाइट सर्च कोई और करेगा, बट उसके पास ओपन वो होगी जो हम करेंगे, ठीक है। लाइक हम IP के साथ हमने कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे सेट, ठीक है। ये चीज देखें, ये आता रहता है, डेडिकेटेड एंड पॉइंट लॉस्ट, ये जो भी आ जा रही है ट्रैफिक वो देख रहे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सेट DNS डॉट स्पूफ, ठीक है। ये ऑल टू ऑल ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है, इस वजह से ये चीज हमारे पास आती रहेगी, ठीक है। DNS स्पूफ डॉट टारगेट, ठीक है। टारगेट उसके बाद, सॉरी, डीआर स्पूफ डॉट डोमेन्स, ठीक है। DOMAINS डोमेन्स। अब हम कर लेते हैं amazon.com, ठीक है। सेट DNS स्पूफिंग हो गया, ठीक है। अब हमने करना है न्यू टर्मिनल ओपन, ठीक है। रूट टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हम कमांड लगाएंगे अपाचे, ठीक है। ये हमारा जो है वेबसाइट को होस्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। SCRVIC सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, ठीक है। ये सर्विस टू अपाचे स्टार्ट होगा। लाइक हमारा जो डिफॉल्ट इसका है IF कॉन्फ़िग, आपको चेक करा होता हूँ। IF कॉन्फ़िग पे ये हमारा जैसे ही IP को सर्च करेगा, कंट्रोल शिफ्ट C, और इसको मैं इसी में ही फायरफॉक्स में ओपन करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये हमारा वैसे है, अभी हमारी ARP पॉइजनिंग स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, फायरफॉक्स देखते हैं ओपन हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। हो गया, मल्टीपल टैब्स ओपन हो गए बार बार करने से। VM में ये थोड़ा स्लो काम करता है, ठीक है, बट प्राइवेसी के लिहाज से सही होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो यूजर पेज है डिफॉल्ट इसका वो ओपन होता है, ठीक है। बट हम इसको नहीं करेंगे, हमारी ये वेबसाइट नॉर्मली ओपन हो चुकी है, इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो IP है हम उसको देते हैं, हमारा जो IP है, ठीक है। इसको सर्च करते हैं, तो अपाचे 2 ये इस तरह का आ जाता है डिफॉल्ट लॉगिन पेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, DNS स्पूफिंग हो गया, ठीक है। हमारा टारगेट सेट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, DNS स्पूफ डॉट ऑन, DNS डॉट स्पूफ ऑन, ठीक है। अब क्या होगा, DNS स्पूफ amazon.com से, जो अमेजोन जो वो बंदा है, ठीक है, हमने टारगेट तो सेट किया हुआ है, अगर वो बंदा जाके amazon.com सर्च करेगा तो उसका IP इस पे ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको amazon.com सर्च करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास तो amazon.com ही ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक हमारा जो IP है वो राउटर ने चेंज कर दिया है, ठीक है। IP कॉन्फ़िग देखते हैं, ठीक है। तो IPv4 है, हाँ, IPv4 है, ठीक है। और हमने वहां से टारगेट सेट किया हुआ है 14, ठीक है। लाइक मैं इसी के अंदर जाके फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो फायरफॉक्स को इस मतलब एक बार ही ओपन करेंगे, क्योंकि ये बार बार टैक्स नॉर्मल कर रहा था, ठीक है। मल्टीपल टैब्स में इसने ओपन कर दिया था, ठीक है। तो देन हम यहाँ पे सर्च करते हैं amazon.com, ठीक है। amazon.com सर्च कर लेंगे, तो देन हम करेंगे, पॉपअप आ गया, लोकेशन हमारी एक्सेस करना चाहता है google.com, बट हम ब्लॉक करेंगे, ठीक है।
तो मैं इस चीज़ को क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सारी ट्रैफिक आ जाती है डीएनएस स्पूफिंग से। तो मैं डीएनएस स्पूफ ऑफ कर लेता हूँ, डीएनएस डॉट स्पूफ ऑफ। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ क्लियरली हो गई। हमने बेटर कैप का यूज़ कर लिया, एटर कैप का यूज़ कर लिया। अब हम करेंगे यूज़ टूल का नेक्स्ट, जो MITM अटैक में यूज़ होता है, जो कि अभी तक मैंने यूट्यूब पे देखा है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास टर्मिनल सारे क्लोज हो गए। तो अभी हम टूल का यूज़ करने वाले हैं रिसेंटली यूज में जाके। इसका नाम था बेटर कैप, हो गया बेटर कैप ही हो गया, बट उसका नेम है टर्मिनल पे XSS। ठीक है, बीफ XSS। ठीक है, तो हम यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे sudo beef -XSS। ठीक है, अब इसको रनिंग करेंगे। ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे देंगे। ये फर्स्ट टाइम आपसे बाय करता होता है कंटिन्यू के लिए, तो आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये hook.js और ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, सिंपली अब ये पैनल हमारा लोडिंग हो रहा है। ठीक है, ओपनिंग वेब यूआई, कि हम वेब से भी इसका सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये फायरफॉक्स पे हमारा ओपन करेगा। ये देखें, हम इस चीज़ को थोड़ा सा इंक्रीजिंग कर लेते हैं। ठीक है, यूआई पैनल। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मांगेगा। तो ये फर्स्ट टाइम आपसे यूजर नेम और पासवर्ड का सेटअप करने का कहता है। आप जो पासवर्ड लगा देते हो वो होता है, और यूजर नेम में आपको लिखना होता है बीफ। ठीक है, BEEF। अब एंटर कर देंगे, ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो ऑथेंटिकेशन के बाद देन ये चीज़ देखें। ठीक है, ऑनलाइन ब्राउज़र, ऑफलाइन ब्राउज़र। ठीक है, जितने अटैक्स होते हैं हम यहाँ से उनके देख सकते हैं जब हम इसको रनिंग करते हैं बीफ को, और वहाँ पे ARP पॉइजनिंग स्टार्ट अप होती है, तो उसके मेन पे जो भी वर्क रन हो रहे होते हैं। ठीक है, जब हमने उस अटैक्स को दोनों तीनों को रन किया हुआ था तो काफ़ी सारे लॉग्स आ जाते हैं। ठीक है, ज़ोम्बर्स, ये देखें, लॉग्स में देख सकते हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन, जैसे कि हमने ऑथेंटिकेट किया था, वो सारी आ गई हिस्ट्री। ऑनलाइन ब्राउज़र में उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, तो ऑटो रन पे हम इस चीज़ को ऐड न्यू रोल ऑटो रन कर लेते होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये काफ़ी सारे अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ARP मॉड्यूल्स और ये सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, ये MITM अटैक हमारा क्लियर हो गया। अगर किसी का कोई टॉपिक हो जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप इस चीज़ के ऊपर हमसे आकर डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग फिशिंग सीख चुके हैं और अपने आप को हैकर्स कह रहे हैं, तो भाई इन चीज़ों के मुतालिक थोड़ा और रिसर्च करें, ताकि आप लोगों को इस चीज़ में नॉलेज और हो सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।